जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही प्रसन्न और खुश होंगी। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बरस रही होगी और इसी तरह लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती रहें। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें और आप अपने भविष्य में हमेशा सफलता को पाएं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की भक्ति जो भी करता है वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होता है। और मेरी प्रभु से, लड्डू गोपाल से प्रार्थना है कि आप सब हमेशा अपने जीवन में सफल हो, आगे बढ़िए। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए हृदय को छू जाने वाली, दिल को छू जाने वाली एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, भक्ति करने के बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जो शास्त्रों में लिखे हैं, ग्रंथों में लिखे हैं। लेकिन क्या वो सारे नियम उन सारे नियमों का क्या हम अनुसरण कर सकते हैं? बहुत लोग कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं दोस्तों जो नहीं कर सकते, जो गृहस्थी से जुड़े हुए हैं। तो आप भी बाल गोपाल की सेवा करते होंगे, उन्हें भोग लगाते होंगे, उन्हें स्नान कराते होंगे। लेकिन अगर आप गृहस्थी वाले हैं, परिवार और बच्चे आपके साथ हैं, तो ज़रूर आपके सामने कठिनाई तो आती होगी। अगर आप साधु संतों से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि बहुत सारे नियमों का पालन करिए। लेकिन दोस्तों, सच पूछिए तो भक्ति का नाम ही यही है कि हम जैसे भी हैं, जिस अवस्था में, हमें उसी प्रकार से भगवान की सेवा करनी है और उन्हें सुख देना है। भक्ति की यही परिभाषा होती है कि अपने ईष्ट को सुख देना। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपनी स्थिति से लड़ें। अगर आपके घर लड्डू गोपाल आए हैं तो ये समझ लीजिए कि वो अपनी इच्छा से आए हैं और वो उनकी जो भी इच्छा होगी वो आपसे अपनी सेवा ले लेंगे। तो दोस्तों, आज एक ऐसी भक्ति की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो बहुत सेवा करती थी लड्डू गोपाल की। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय आया कि वो सब कुछ छोड़ दी, उसे सब कुछ छूट गया। तो क्या उसे पाप का भोगी बनना पड़ेगा? वो लड्डू गोपाल को खाना नहीं खिला पाती थी, उन्हें स्नान नहीं करा पाती थी। तो क्या लड्डू गोपाल उससे रुष्ट हो गए? चलिए आइए हम इस सच्ची कहानी में ये जानते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है अंजना जी की। अंजना जी, जिनके विवाह को 7 वर्ष हो गए थे और 7 वर्षों तक वो बिना संतान के थी, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। आप तो समझ ही सकते हैं कि विवाह के बाद अगर किसी महिला का बच्चा नहीं होता है तो उसे कितने सारे तानों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरह अंजना जी के विवाह के 7 वर्ष हो चुके थे, उन्हें संतान नहीं हो रही थी। फिर उन्हें किसी ने बताया कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो, उससे ज़रूर बहुत ही जल्दी तुम्हारी गोद भर जाएगी। और दोस्तों, वैसा ही हुआ। उसके कहे मुताबिक अंजना जी ने लड्डू गोपाल का एक बहुत ही सुंदर छोटा सा विक्रय खरीदा। खरीदने के बाद घर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और बहुत ही भाव से उसकी सेवा शुरू कर दी। और दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, लड्डू गोपाल की सेवा करते करते 6 महीने के बाद ही वो गर्भवती हो गई, जो कि बिल्कुल असंभव बात थी, क्योंकि उन्हें सारे डॉक्टरों ने एक तरह से जवाब दे दिया था, मना कर दिया था, को बच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा से, उनकी सेवा से अंजना जी को एक प्यारा सा बेटा हुआ। अब उन्हें और क्या चाहिए था? वो तो उस बच्चे के लिए ही तरस रही थी जो उन्हें लड्डू गोपाल की कृपा से मिल गया। बेटा होने के बाद लड्डू गोपाल के प्रति उनका भरोसा, उनकी निष्ठा और ज़्यादा बढ़ गई। बस इतना मान लीजिए कि सबसे पहले वो लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मानने लगी और वो ये सोचने लगी कि मेरे जीवन में लड्डू गोपाल ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जिसकी मैं हकदार नहीं थी, जो मेरे भाग्य में कभी था ही नहीं। अंजना जी और उनके पति अशोक जी, ये दोनों ही मिलकर लड्डू गोपाल की बहुत ही भाव से सेवा करने लगे। साथ में वो अपने बच्चे की भी देख रेख करती थी। लेकिन जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा होने लगा, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। और वैसे भी दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारे काम, झंझट, सब कुछ महिला को घर में करने पड़ते हैं और वहाँ पर भक्ति करना, सेवा करना भगवान की एक तरह से असंभव होता है। और लोग भी उन्हें तरह तरह की बातें बोलते थे कि जब तुम्हारा बच्चा भी बहुत छोटा है तो तुम लड्डू गोपाल की सेवा क्यों कर रही हो? पहले तुम अपने बच्चे के पर ध्यान दो, उसकी देख रेख करो, उसके बाद तुम भक्ति या पूजा पाठ ये सब करो। अंजना जी का घर में साथ देने वाला कोई भी नहीं था। उनकी सास बहुत वृद्ध थी और ना ही किसी को भरोसा था लड्डू गोपाल की सेवा में। वो बहुत दुखी रहने लगे। उनके मन में हमेशा ये वो मतलब प्रश्न उठता था कि मेरा बेटा गोपाल जी ने मेरी गोद भर दी, लेकिन अब मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत पाप लगेगा। वो बहुत मन ही मन बहुत उदास रहती थी, बहुत रोती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो 2-3 दिन तक बाल गोपाल को भोग नहीं लगा पाती थी, क्योंकि उनका बच्चा
अभी बहुत छोटा था, वो चल फिर भी नहीं पाता था, बिस्तर पर ही बैठता था और घुटनों के बल थोड़ा थोड़ा ज़मीन पर वो घसीट कर चलता था। तो इस स्थिति में उनको बहुत परेशानी होती थी और वो सेवा नहीं कर पाती थी बहुत दिनों तक, कभी 6 दिन तक, कभी 7 दिन तक वो लड्डू गोपाल को नहलाती भी नहीं थी। तो इस बात का उनके मन में ग्लानि भी था कि मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। एक बार अंजना जी को मन में इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं अब बाल गोपाल को अपने पास नहीं रखूँगी। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब लड्डू गोपाल को अपनी बहन को, उनकी एक बड़ी बहन थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल को अपनी बहन को दे दूँगी। तो उसके मुताबिक उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया और बताया कि तुम मेरे बाल गोपाल को अपने पास रख लो, कि क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत पाप लगेगा, बहुत दोष लगेगा। और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब उसके बाद मैं कभी सोचूंगी बाल गोपाल को फिर से अपने घर लाने की। तो अंजना जी ने लड्डू गोपाल को अपनी बड़ी बहन रूबिका को दे दिया। वो रूबिका जी जो थी वो अपने घर में लड्डू गोपाल को रख ले और उनकी सेवा करने लगी। लेकिन वो जो भी भोग लगाती थी उनकी सेवा करती थी, लेकिन जब वो उनके घर आए तो उनका लड्डू गोपाल का जो चेहरा था वो बहुत उदास सा रहता था। जैसे बाल गोपाल के चेहरे पे एक कांति होती है, एक सुंदरता भक्तों को नज़र आती है, देख कर मन आनंदित हो जाता है। लेकिन रूबिका जी कहती थी, उन्होंने अपनी बहन से बोला कि मैं जब भी लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि उनका चेहरा बहुत उदास है, वो बहुत दुखी हैं, ऐसा क्यों लगता है। तो अंजना जी ने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें हो सकता है ऐसा लग रहा हो क्योंकि तुमने कभी उन्हें देखा नहीं था, उनकी कभी सेवा नहीं की थी इसलिए, लेकिन मेरे बाल गोपाल का चेहरा तो बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा, तुम उनकी सेवा करती रहो। एक बार क्या हुआ कि उनका जो छोटा बेटा था उस समय वो 2 साल का था और वो चलना शुरू कर दिया था। एक बार उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसे बहुत ही तेज़ बुखार था। अंजना जी जब सुबह सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे कुश की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे बहुत तेज़ बुखार है। उन्होंने उसे बुखार की दवा भी दी लेकिन उसका बुखार इतना तेज़ था कि वो नहीं उतरा। उन्होंने ठंडे पानी की पट्टी भी अपने बेटे को ठंडे पानी से उसके सर पे पट्टियाँ की, लेकिन फिर भी उसका बुखार नहीं उतरा, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया और उनसे कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ और कुश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें डॉक्टर के पास उसे ले जाना पड़ेगा। लेकिन उनकी जो बहन थी वो उस समय अपने बेटे के स्कूल गई हुई थी और उन्होंने बोला कि मुझे आने में 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि उसका स्कूल जो था वो उनके घर से काफ़ी दूर था। अंजना जी बहुत परेशान थी और उनके बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उन्हें आधा घंटा भी घर पे रुकना सही नहीं लगा और वो अपने बेटे को लेकर तुरंत उसी समय अकेले डॉक्टर को दिखाने चली गई। जब वो वहाँ पर गई तो जो बच्चों के डॉक्टर थे वो नहीं मिले और वहाँ पर उन्हें पता चला कि डॉक्टर 2 घंटे के बाद आएंगे। और दोस्तों उनके बेटे की कुश की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी कि जो उसको बुखार था वो उसके दिमाग पे हो रहा था और वो बेहोश होने लगा, उसे झटके आने लगे। अंजना की हालत बहुत ख़राब हो गई, उसे पसीने आने लगे, वो बहुत परेशान हो गई। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अचानक से अगर किसी नन्हे बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तो उसका दिमाग काम नहीं करता कि अब हम क्या करें, उसे कहाँ लेकर जाएं। वहाँ पर हॉस्पिटल में जो भी लोग बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि डॉक्टर 2 घंटे के बाद ही आएंगे, अभी यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं आने वाला है। दोस्तों अपने हाथों में अपने बीमार अधमरे बच्चे को लेकर वो लाचार पड़ी हुई थी और आँखों से उनके आंसू गिरे जा रहे थे, झरझर आंसू आ रहे थे, उन्हें पसीने हो रहे थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चे की जान कैसे बचाऊं। उनके बच्चे को बार बार झटके आ रहे थे, वो बहुत डर गई थी और मन ही मन उन्होंने अपने बाल गोपाल को याद किया कि हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, आज मुझे तेरी कृपा की ज़रूरत है, मुझे सिर्फ तू ही याद आ रहा है, क्योंकि आज मैं जिस स्थिति में हूँ उससे मुझे सिर्फ तू ही निकाल सकता है, मेरे बच्चे की जान सिर्फ तू ही बचा सकता है, क्योंकि जहाँ पर सारे साधन बेकार हो जाते वहाँ पर ही तेरी कृपा काम आती है और वहीं पर तू अपने भक्तों को नज़र आता है। दोस्तों वो सच्चे मन से अपने बाल गोपाल को याद करने लगी, बहुत रोई, लेकिन तब भी वहाँ पर किसी ने उनके बच्चे को चेक नहीं किया। उनके बच्चे को उल्टियाँ भी होने लगी और उसके मुंह से खून आने लगा। वो बहुत घबरा कर अपने बच्चे को इधर उधर लेकर भाग रही थी।
वहाँ पर बैठे लोगों ने बोला कि आप बच्चे को किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं आने वाला है। वो अपने बच्चे को और मेरे बच्चे को अपने हाथ में लेकर भागने लगी सड़क पर और खड़े होकर टैक्सी को, ऑटो को रोकने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऑटो, कोई भी टैक्सी नहीं आकर रुक रहा था जो उनके बच्चे को लेकर किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर कोई भी साथ ना दे, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी भी नहीं छोड़ते। भगवान अपने भक्त का पतन कभी भी नहीं होते थे। दोस्तों, सामने से एक गाड़ी आ रही थी, एक कार आ रही थी, जिसे अंजना जी ने टैक्सी समझा और हाथ देकर उसे रोकने की कोशिश किया। वो कोई टैक्सी वाला नहीं था, कोई ऑटो वाला नहीं था, वो एक कोई और आदमी था, लेकिन अंजना जी के हाथ में बच्चे को देखकर उसने गाड़ी को रोक दिया वहीं पर। और अंजना जी ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा। वो सीधे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अपने बच्चे को लेकर अंदर बैठ गई और उन्होंने बोला कि आप मुझे आगे वाले हॉस्पिटल में ले चलिए। लेकिन उस आदमी ने अंजना से पूछा कि आपको कहाँ जाना है, क्या काम है, आप मुझे बताइए। अंजना जी ने अपनी सारी स्थिति के बारे में, अपने बच्चे की तबीयत के बारे में उस आदमी को बताया। दोस्तों, इत्तेफाक से वो एक बच्चों का डॉक्टर था जो कि अपने हॉस्पिटल पे जा रहा था। उन्होंने बताया कि मैं खुद बच्चों का डॉक्टर हूँ और आप परेशान मत होइए, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो उसी समय गाड़ी में ही अंजना जी के बच्चे कुश को चेक किया और वहीं पर उन्हें उससे इंजेक्शन लगाकर उसका ट्रीटमेंट किया, उसका इलाज किया और थोड़े ही देर में दोस्तों उनका बच्चा सामान्य होने लगा, उसका बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। अगर भगवान के रूप में वो डॉक्टर अंजना जी को गाड़ी में नहीं मिले होते तो शायद उनके बच्चे की कुछ और ही स्थिति हो जाती। हो सकता है वो अपने बच्चे की जान, उसके प्राण नहीं बचा पाती। डॉक्टर ने अंजना को बहुत समझाया कि बच्चों की कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर इस समय अगर इसे इलाज नहीं मिला होता तो इसकी जान बचाना मुश्किल हो जाती, क्योंकि जो बुखार था वो उसके दिमाग पर चढ़ चुका था। डॉक्टर ने बच्चे को दवा दिया, उसे सुई लगाया और अंजना को और उसके बच्चे को वापस उसके घर तक पहुंचा दिया। अंजना की जान में जान आई और उसने अपने बाल गोपाल को बहुत धन्यवाद दिया। लेकिन दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ा चमत्कार अंजना को देखना बाकी था। एक ऐसा दृश्य, एक ऐसी घटना जिसके बारे में अंजना ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अंजना अपने बच्चे को लेकर घर में आने लगी। उसने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, उसने अपने घर में एक अजीब सी, बहुत ही अलग सी सुगंध महसूस की। उसे ऐसा लगा कि जैसे जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं, वहाँ पर जो खुशबू आती है, बिल्कुल वैसी खुशबू उसे अपने घर में महसूस हुई। वो अपने बच्चे को ले जाकर अपने कमरे में बिस्तर पर सुलाने लगी। सुलाने के बाद उसे फिर उसी खुशबू का अनुभव हो रहा था। फिर वो सोची कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही, किधर से आ रही है। वो अपने घर में ढूंढने लगी कि क्या मैंने कहीं कोई फूल रखे हैं या फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके जो पूजा का घर था, पूजा का जो कमरा था, जहाँ पे उसके कभी लड्डू गोपाल विराजमान होते थे, वहाँ पर वो रहते थे, उनकी सेवा होती थी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो सुगंध उस कमरे से आ रही हो। वो भागी भागी उस कमरे में गई और वहाँ पर उसने जो देखा, वो देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि उसके पूजा के स्थान पर, लड्डू गोपाल के आसन पर, उसके गोपाल जी साक्षात विराजमान हैं। वही गोपाल जी जिन्हें वो अपनी दीदी रूबिका को दे दी थी। गोपाल जी का वही विग्रह वहाँ पर फिर से पुनः बैठा हुआ है, विराजमान है। और उसे देखकर, उस विग्रह को, अपने बाल गोपाल को देखकर अंजना बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई कि ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। इन्हें तो मैंने अपनी दीदी के घर छोड़ा था, फिर वो वापस कब आए। उसने अपनी दीदी को फ़ोन मिलाया, अपनी दीदी से, अपनी बहन से पूछा कि क्या तुमने मेरे बाल गोपाल को यहाँ पर लाया। उसने मना किया कि नहीं, मैं तो तुम्हारे घर ही नहीं गई। और वैसे भी अंजना को ये याद था कि उसने अपने घर में बाहर से ताला लगाया, घर में कोई भी नहीं आया था। फिर भी अपनी शंका को दूर करने के लिए उसने अपनी बहन से पूछा और उसने साफ इनकार कर दिया कि वो लड्डू गोपाल को लेकर नहीं आई। अंजना को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे समझ में आ गया ये सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा है, लड्डू गोपाल का चमत्कार है। वो लड्डू गोपाल के बिना, उनके सेवा के बिना तो रह ली, लेकिन उसके बाल गोपाल, उसके लड्डू गोपाल, उसकी सेवा के बिना, उसके स्पर्श के बिना, उसके भोग के बिना नहीं रह पाए। दोस्तों, भगवान ऐसे ही होते हैं, भगवान की कृपा ऐसी ही होती है। वो इतने ही कृपालु होते हैं। हम भले उस संबंध को, उस भाव को भूल जाएं, लेकिन हमारी सेवा से भगवान में
भगवान के हृदय में जो भाव जागृत होता है दोस्तों, वो उसे कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं बोलते। वो हर क्षण हमारे द्वारा कही गई उन मनोकामनाओं को, उन बातों को याद रखते हैं और एक न एक दिन ज़रूर उसे पूरा करते हैं। तो दोस्तों, अपनी सच्ची भक्त अंजना की सेवा लेने के लिए वो स्वयं चलकर उसके घर आ गए। और दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, इसमें कुछ भी बनावटी या फिर झूठी कहानी नहीं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, ऐसा भक्त के साथ हुआ था। और अंजना जी बताती हैं, जिस डॉक्टर ने उसके बच्चे का इलाज किया, जिस डॉक्टर ने उसे घर पर छोड़ा, अंजना ने रास्ते में उनसे उनका विजिटिंग कार्ड, उनका नंबर भी लिया। लेकिन फिर बाद में अंजना बताती हैं कि जब वो उस नंबर पे फ़ोन मिलाती है तो पता चलता है कि वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वैसा कोई भी नंबर नहीं है और ना ही उस नंबर पे कभी कॉल मिलता है। तो दोस्तों, आखिर वो कौन था जो रास्ते में डॉक्टर की तरह आकर, डॉक्टर के रूप में आकर अंजना के बच्चे की जान बचाता है? दोस्तों, वो और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। जी हाँ, क्योंकि ऐसा भगवान ही कर सकते हैं। जब भक्त संकट में होता है ना, तो भगवान बहुत तड़पते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की सहायता करने के लिए भगवान रोते हैं, छटपटाते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण ने, लड्डू गोपाल ने अंजना के बच्चे की रक्षा की। ने उस दिन से निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने से दूर कभी नहीं करूँगी। चाहे मैं जैसे भी उनकी सेवा करूँ, देर में करूँ या जल्दी करूँ, पहले बच्चे की करूँ या पहले गोपाल जी की करूँ, चाहे जैसे करूँ, जिस भी स्थिति में रहूँ, लेकिन मैं अपने बाल गोपाल की सेवा करना कभी नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे अंजना का बच्चा बड़ा हो गया और अब वो बहुत ही आराम से लड्डू गोपाल की सेवा पहले की तरह करने लगी। तो दोस्तों, अंजना के जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको इस कहानी से लड्डू गोपाल की भक्ति में कुछ प्रेरणा मिली हो, या फिर लड्डू गोपाल की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करिएगा। दोस्तों, लोग हमेशा ऐसा पूछा करते हैं मुझसे भी और कहा करते हैं कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हैं? उनकी सेवा तो बहुत कठिन है, बहुत सारे नियम है, उसमें बहुत रेगुलरिटी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा झंझट होता है। लेकिन मैं सभी भक्तों से कहती हूँ, मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल की भक्ति और लड्डू गोपाल की सेवा जितनी आसान होती है, उतनी दुनिया में किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता की सेवा आसान नहीं होती। क्योंकि लड्डू गोपाल आप जैसे हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप जैसी भी जिस स्थिति में आपकी सेवा को स्वीकार किया है। क्या आपने कभी सुना है कि और कोई देवी देवता आपके हाथों से कभी पानी पिए, किसी भी भक्त के हाथ से, या किसी भी भक्त के हाथ से भोग खाएं? ऐसा आपने कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं, अपने आप को अपने भक्तों का रेडी मानते हैं दोस्तों। इसलिए मैं सभी से कहती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर करें। अगर आपके घर में ठाकुर जी नहीं भी हैं, तो भी आप लाकर अपने घर में विराजमान करें और उनकी सेवा करें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।